औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौज़ूद तलबा इकराम, हमारी जो आज की दवा है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम, जैसा कि आप में से बहुत सारे तलबा ने मलेरिया मेडिकल में पढ़ा होगा आर्सेनिक एल्बम के बारे में, कि ये आम तौर पर ऐसे पेशेंट को दी जाती है कि जिन्हें बदहज़मी और मैदे के मसाइल ज़्यादा हों, उसके साथ साथ सर्दी बहुत ज़्यादा लगती हो, जिस्म को ठंडक लगती हो, और साथ में हैज़े के तौर पर भी अगर वो परेशान हो हैज़े से तो उसमें भी काम आती है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि लिक्विड यूज़ करते हैं, जैसे फल हैं, आइसक्रीम है, बर्फ़ है, बर्फ़ का पानी है। तो जैसे तरबूज यूज़ कर लिया आपने, तरबूज के खाने के बाद उसके साथ साथ कोई ऐसा तंबाकू की चीज़ें खाने के बाद, तो इन चीज़ों में ऐसे मरीज़ को ऐसी तकलीफ शुरू हो जाती है कि वो फिर आर्सेनिक का मरीज़ कहलाने लग जाता है। आर्सेनिक एल्बम को हैज़े वाले पेशेंट को देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसकी अलामत हैज़ा भी है। इसके साथ साथ इसके अलावा पूरे जिस्म में, सर के अलावा, यानी ये हिस्सा जो है आपका गले से नीचे का जो हिस्सा है, इसमें सर्दी लगती है शदीद। बुखार अगर आर्सेनिक एल्बम वाले पेशेंट को होता है तो बहुत शदीद होता है, उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। आम तौर पर हम ये कह सकते हैं कि फूड पॉइजनिंग जिसे हम कहेंगे ना, फूड पॉइजनिंग में भी आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। और आर्सेनिक के मरीज़ की जो ख़ास अलामत होती है वो बहुत ज़्यादा ही काबिल तवज्जो है, और वो है बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीना। अगर पेशेंट गिलास भर भर के पानी पी रहा है तो वो आर्सेनिक का पेशेंट नहीं हो सकता। थोड़ा थोड़ा पानी, एक एक घूंट भर के पानी पियेंगे आर्सेनिक के पेशेंट, उनको प्यास बहुत लगती है, बेचैनी बहुत होती है, तबीयत में सुकून नहीं मिलता, खौफ होता है, उसके साथ साथ नींद भी उनकी खराब होती है, और बुखार भी उनको हो सकता है। आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट अपने प्यास में जो है वो बार बार आपसे पानी मांगेगा। इसी तरह से ये पूरे जिस्म पर असर करती है आर्सेनिक एल्बम के मरीज को ऐसा भी हो सकता है कि उसे खुदकुशी का ख्याल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो खौफ महसूस करे। लेकिन इसकी जो सबसे ज़्यादा चीज़ें, जैसे आपने सब्जियां खाई हैं, तरबूज खा लिया है, ऐसे फल जिसमें रस होता है बहुत ज़्यादा, वो खा लिए, उससे आपके अगर खराबियां पैदा हो गई, मैदे में बदहज़मी हो गई है, वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी हो गई है, उसको हजम नहीं हो रहा है, इस तरह से ऐसे कुछ खाने खा लिए हैं जिससे फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो उसके अंदर आर्सेनिक एल्बम जो है वो बहुत ही अच्छा काम करती है, और ये अलामत उसमें बिल्कुल मौजूद है। याद रखिए, आर्सेनिक एल्बम का बुखार शदीद होगा, कमज़ोरी भी होगी साथ में, उसके साथ साथ जो बारी का बुखार कराता है, यानी बुखार ख़त्म हो जाता है दोबारा चढ़ जाता है, उसमें भी आर्सेनिक अच्छा काम करती है। टाइफाइड में अगर रेस्टॉक्स काम ना करे तो उसके बाद आर्सेनिक भी दे सकते हैं, लेकिन टाइफाइड बुखार में एक बहुत ही अच्छी दवा है हमारे पास, जो कि एक तरह से नोसोड्स है, जिसको हम टाइफोडिनियम कहते हैं। टाइफोडिनियम जो है उसकी हाई पोटेंसी, यानी 1 mg की एक खुराक देने से बच्चों का, बड़ों का, सबका टाइफाइड बुखार उतर सकता है। याद रखिए, इस वक्त होम्योपैथी को लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसकी तरफ आ रहे हैं। तो अगर आपके क्लिनिक पर, या आपके किसी कज़न के क्लिनिक पर, या फिर आपके किसी जूनियर या सीनियर डॉक्टर के क्लिनिक पर कोई भी मरीज़ टाइफाइड का है, तो ज़रूर ज़रूर कंफर्म होने पर, यानी अगर उसका टाइफाइड टेस्ट हुआ है, उसमें टाइफाइड कंफर्म है, या आपको अलामत से ही पता चला है कि इसको टाइफाइड ही है बच्चे को, तो आप टाइफोडिनियम 1 mg की एक खुराक ज़रूर दें। उसे पहले देते हैं, बाद में देते हैं। उसके साथ साथ आप जो भी मावन दवाएं देते हैं, ब्रायोनिन देते हैं, बेनाडोना देते हैं, आर्सेनिक एल्बम देते हैं, तो इंशाल्लाह उस बच्चे को दोबारा बुखार नहीं चढ़ेगा, और होम्योपैथी की भी एक धाक बैठ जाएगी कि हाँ, इस बच्चे को माशाल्लाह से होम्योपैथिक डॉक्टर से आराम आया था। मेरे पास क्लिनिक में छोटे बच्चे आते हैं, और उसमें टाइफाइड के वाले बच्चों को मैंने हमेशा टाइफोडिनियम 1 mg दी है, साथ में दूसरी दवा देगा, तो एक खुराक देने से ही टाइफाइड उतर जाता है। ये बीच में एक ज़िमनी बात आ गई थी, लेकिन हाँ, बात हो रही है आर्सेनिक एल्बम की, कि आर्सेनिक एल्बम के मरीज का जो बुखार होता है वो किस तरह का होता है, कि अगर टाइफाइड में भी रेस्टॉक्स काम ना करे तो उसके बाद ये काम कर जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तंबाकू चबाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उसमें भी आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। एक अलामत आर्सेनिक एल्बम भी और भी है उसकी, जो हम याद रख सकते हैं, वो है दमा में कुछ हद तक आर्सेनिक एल्बम ज़रूर काम करती है। और दमा की जो तकलीफें जो रात को बढ़ जाती है ना, सांस में तब तंगी हो जाती है, खांसी के साथ, सांस की तंगी के साथ, सीने में प्रॉब्लम होती है, तो उसमें आर्सेनिक एल्बम की खुराकें बड़ा अच्छा काम करती हैं दूसरी दवाओं के साथ। और
दमा में जो है वो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो वालिदैन से विरसे में दमा लेके आते हैं, तो उनको भी आर्सेनिक एल्बम आप दे सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि पोटेंशियल का ख्याल आपने रखना है। स्टूडेंट्स के लिए ये बात ज़रूरी है कि वो दवाओं को उनकी मरकज़ी अलामात के साथ जहन में बिठाएंगे तो इंशाअल्लाह आज से 10 साल बाद भी आपके जहन से कभी भी वो दवा नहीं निकलेगी। तो ये जो आर्सेनिक एल्बम थी, हमने 3-4 चीज़ों के ज़रिए अपने जहन में बिठा ली। सबसे पहले प्यास, बार बार पानी पीना थोड़ा थोड़ा करके, उसके साथ साथ पूरे जिस्म में गर्दन से नीचे सर्दी महसूस होना, ये अलामत याद रखनी है। उसके साथ साथ ये है कि बेकरारी, बेचैनी, मौत का खौफ, ये सब के ज़्यादा चीज़ें अहम हैं। और रसदार फलों से जैसे तरबूज है, सब्जियां हैं, और इस तरह की चीज़ों से जब आपका हैज़े की कैफियत हो जाए, बदहज़मी हो जाए, बाज़ औक़ात आपको उल्टी मोशन दोनों मिला के हो जाएं, तो आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है इसमें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद है कि आप इन लेक्चर्स को सुनने के बाद दवाओं की एक पिक्चर जो है वो ज़हन में बिठा रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।